Hello everyone. In this first lecture of RDBMS series, आज हम लोग इंट्रोडक्शन देखेंगे RDBMS का। RDBMS का मतलब होता है रिलेशनल डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम। वी विल फर्स्ट सी द इंट्रोडक्शन ऑफ RDBMS। ठीक है, इससे पहले कि DBMS क्या होता है। DBMS is a software that is used to manage and access the database efficiently। हमें कोई भी डेटा को हैंडल करना है, उसे स्टोर करना है या उसे मैनिपुलेट करना है, ठीक है, उस तरह उसके लिए डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम का यूज़ होता है। RDBMS में हम डेटा एक ऑर्गेनाइज टेबल के फॉर्म में प्रेजेंट करते हैं, कलेक्शन ऑफ रोज एंड कॉलम। ईच टेबल ऑफ अ रिलेशन डेटाबेस इज कॉल्ड अ रिलेशन। ईच कॉलम ऑफ अ रिलेशन इज कॉल्ड एन एट्रीब्यूट। हमारे टेबल में ईच कॉलम का नाम जो हम देते हैं, ठीक है, उसको एट्रीब्यूट बोलते हैं और हर एक रो को हम टपल बोलते हैं। रिलेशनल स्कीमा, ये आपने बहुत बार अगर आपने पढ़ा है तो सुना होगा कि रिलेशनल स्कीमा क्या होता है। रिलेशनल स्कीमा इज द एब्स्ट्रैक्ट डिटेल ऑफ अ रिलेशन ऑर्डर पेयर। ठीक है, रिलेशनल स्कीमा आपको पूरे टेबल की स्ट्रक्चर प्रोवाइड करता है आपको। अगर आप मान लीजिए कि आपने अपना डेटा किसी को दिया है और आपने बोला कि इसमें तू इंफॉर्मेशन ऐड कर दे, डेटा ऐड कर दे, ठीक है, तो आप उसको अपना पूरा डेटाबेस नहीं देंगे, उसके बदले आप क्या देंगे, उसका आप अपने डेटाबेस का रिलेशनल स्कीमा दे देंगे कि ये है मेरे टेबल का रिलेशनल स्कीमा और तुम ये इसमें ऐड कर दो। ठीक है, आप उसमें देंगे अपने रिलेशन का नाम, मतलब अपने टेबल का नाम, अपने फर्स्ट एट्रीब्यूट का नाम, सेकंड एट्रीब्यूट के नाम और थर्ड एट्रीब्यूट का नाम, मतलब आपके टेबल में जितने भी एट्रीब्यूट हो इस तरह से आप दे सकते हैं। तो हम देखते हैं कि इसको रिप्रेजेंट कैसे किया जाता है। यहाँ पर एक टेबल दिया हुआ है। उस टेबल को हम रिलेशनल डेटाबेस में एज अ रिलेशन कंसिडर करते हैं और उसको रिलेशन बोलते हैं। रिलेशन, हमें यहाँ पर सबसे पहले अपने रिलेशन का नाम लिखना होता है। चलिए हम ऐसे ले लेते हैं कि हमारे रिलेशन का नाम है स्टूडेंट। ठीक है, तो ये हो गया हमारे रिलेशन का नाम। ये है हमारे एट्रीब्यूट्स, मतलब कॉलम के नाम। ये SID, एस नेम और ब्रांच, ये हो गए हमारे एट्रीब्यूट्स ऑफ द रिलेशन। और ये हो गए हमारे जो भी रोज है, ठीक है, उनको बोलते हैं हम टपल्स। ठीक है, अगर किसी को आप देते हैं अपना टेबल की भाई इसमें डेटा ऐड कर दे, तो आप उसको पूरा डेटाबेस नहीं देते, आप उसको देते हैं रिलेशनल स्कीमा, जो स्ट्रक्चर है आपके टेबल का, जो आपके डेटाबेस को डेटाबेस रिलेशन को समझने के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट है। तो हम देखते हैं कि इसका रिलेशनल स्कीमा कैसे लिखते हैं। मतलब उसमें आएगा पहले अपने रिलेशन का नाम, तो वो है हमारा स्टूडेंट। फिर आएगा उसमें हमारा एट्रीब्यूट्स आएंगे, वो भी ऑर्डर वाइज। ठीक है, उसमें ऑर्डर बहुत इम्पॉर्टेंट है। तो सबसे पहले यहाँ पर SID है, फिर S नेम है और फिर ब्रांच है। तो इसी ऑर्डर में हम लिखेंगे SID, S नेम और ब्रांच। तो ये हो गया हमारा रिलेशनल स्कीमा ऑफ द टेबल। ठीक
ठीक है, हम इस वीडियो के लिए इतना रखते हैं। अब आगे के वीडियो में हम सीखेंगे कि फंक्शनल डिपेंडेंसी क्या होती है और उसका यूज़ हम कैसे करते हैं। थैंक यू। जय हिंद।